किन किन ममालिक में स्कॉलरशिप्स जो है इस वक्त ऑफर की जा रही है? यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसका एक डेट होता है, क्राइटेरिया होता है अप्लाई का। कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पर हम विदाउट आइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? आइल्स बेसिकली एक अंग्रेजी का आपका इम्तिहान है। कनाडा, यूएसए, ये जो ममालिक हैं, यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश का टेस्ट है उसको ये कैटर करता होता है। वीज़ा रेशो की अगर हम बात करें तो वीज़ा रेशो किन ममालिक की इस वक्त अच्छी है, स्ट्रॉन्ग चल रही है? वीजा रेशो थ्रू आउट जो है, मैं ये समझता हूँ कि पहले भी ठीक थी। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थ्रू आउट वीजा रेशो कभी भी डिस्टर्ब नहीं रही। अगर आप स्टडी वीज़ा पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कौन कौन से ममालिक विद आइल्स आपको बुलाते हैं और कौन कौन से ममालिक विदाउट आइल्स आपको बुला रहे हैं और किन किन ममालिक में स्कॉलरशिप दी जा रही है, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आइल्स में बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली होने जा रही है। मेरे साथ वीज़ा कंसल्टेंट अली मलिक मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बता दें कि किन किन ममालिक में स्कॉलरशिप्स जो है इस वक्त ऑफ़र की जा रही है? जी, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और जो अभी तक अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, सो थ्रू आउट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो तमाम तर ममालिक जो है वो ऑफ़र कर रही है। उसमें स्कॉलरशिप्स होती हैं कुछ पार्शल, कुछ होती हैं आपकी परसेंटेजेस के ऊपर, और कुछ होती हैं फुली फंडेड। सो जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं उसका एक डेट होता है, क्राइटेरिया होता है अप्लाई का, और एक सर्टेन टाइम होता है। जो पार्शल स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें आप सेल्फ फंडेड अपनी स्पॉन्सरशिप को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उसमें कुछ जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपको पार्शली मिलती हैं ऑन योर एकेडमिक बेस के ऊपर। सो थ्रू आउट अभी जिन ममालिक की हम बात करें उसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें आइल्स की तो कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पर हम विदाउट आइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा रेशो ज़्यादा? अच्छा, इसमें जो एक पॉइंट है वो मैं आपके तवज्जो से क्लियर करता जाऊं कि जो आइल्स है, आइल्स बेसिकली एक अंग्रेजी का आपका इम्तिहान है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उसमें आप ऑस्ट्रेलिया, आप कनाडा, यूएसए और यूके, ये जो ममालिक हैं, यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश का टेस्ट है उसको ये कैटर करता होता है। सो आइल्स के मुतबादिल जो टेस्ट हैं वो काफ़ी सारे ऑफ़र्स हो रहे हैं। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ऑल्टरनेट टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी अपने पार्ट पे ले रही होती है। और उसमें अगर हम यूएसए की बात करें, सो यूएसए में भी कुछ ऐसे टेस्ट जो बॉडीज़ हैं उन्होंने इंगेज किए हुए हैं जिससे वो इंग्लिश के मेयार को आइल्स के मुतबादिल जो है ना वो कैप्चर करके उसको विड्रॉ कर लेते होते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी इंग्लिश उस यूनिवर्सिटी के लिए कैपेबल है या नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है वो यूके है। यूके ने बहुत सारी ऐसे ऑल्टरनेट टेस्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन ऐसी भी हैं कि अगर आपका गैप नहीं है और आपका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हम ग्रेजुएट हुए हैं वो पाकिस्तान है, सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो आपको उन बेसिस के ऊपर भी कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं देना होता, ना आइल्स ना कोई ऐसा टेस्ट, क्योंकि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो थ्रू आउट इंग्लिश में रही हों। सो उन बिहाफ के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आपको एमओआई ऑफ़र होता है। और अगर हम एमओआई के बुनियाद पे नहीं भी जाते, सो हमारे पास कई ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आप की जो इंग्लिश है उसका लेवल सस्टेन करके यूनिवर्सिटीज़ आपको आगे एप्लीकेशन तक लेके जाती हैं। ये बता दें कि वीज़ा रेशो की अगर हम बात करें तो वीज़ा रेशो किन ममालिक की इस वक्त अच्छी है, स्ट्रॉन्ग चल रही है, पाकिस्तान को लेकर? अच्छा, इसके अंदर वीज़ा रेशो की अगर हम बात करें, सो वीज़ा रेशो थ्रू आउट जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पहले भी ठीक थी और अभी भी ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और जो एक जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थ्रू आउट वीज़ा रेशो कभी भी डिस्टर्ब नहीं रही। अगर हम आज की बात करें, सो आज भी आप देखें ऑस्ट्रेलिया है, उनकी गवर्नमेंट ने भी एक कैप लगा के अनाउंस कर दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनली कितने स्टूडेंट्स को कैप्चर करेंगी। सेम विद द यूके, सेम विद द यूएसए, सेम विद द कनाडा। सो एक बहुत सारी रेशो अभी भी
कंट्रीज़ की ऐसी हैं जिनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अभी अगर हम बात करें कि किन कंट्रीज़ में ज़्यादा रुझान है, रुझान की अगर बात करें सो वो ज़्यादातर यूके और यूएसए और कनाडा वाली साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट का कंसर्न शो हो रहा है। अच्छा, हम अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है उस हवाले से, सर्विसेज को लेकर, आसानी को लेकर, किन ममालिक या कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि वहाँ पर स्टूडेंट को रिलैक्सेशन दी जाती है? अच्छा, इसमें थ्रू आउट हमारा एक पूरा हमारे 12 डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं। स्टूडेंट का कंसर्न अर्निंग है, स्टूडेंट का कंसर्न सेटलमेंट है, स्टूडेंट का कंसर्न एक एक्सपोजर लेना है, स्टूडेंट का कंसर्न इंटरनेशनली एक्सपीरियंस गेन करना है। सो थ्रू आउट अगर हम देखें सो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक अ, अच्छी खासी तादाद में स्टूडेंट्स रिक्रूट कर चुके हुए हैं। और अगर मैं उन रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स की बात करूं सो उसमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपनी वेल के ऊपर अच्छी जो है वो आगे अपनी तरतीब लगा ली हुई है, या आगे वो अपनी स्टडीज़ के अलावा लिविंग में। सो अगर हम लिविंग के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टूडेंट ऑलवेज इज़ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट ने चीज़ों को सस्टेन करके मेंटेन करना होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सिर्फ स्टूडेंट के पार्ट पे अगर आप मैं बात करूं स्टूडेंट के कंसर्न से, सो स्टूडेंट का कंसर्न ये भी होता है कि हमें लिविंग कॉस्ट जो है वो कम पड़े और हमें अर्निंग और हमारा जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो। सो थ्रू आउट अगर हम लिविंग के लिहाज से बात करें और कल्चर डाइवर्सिटी के लिहाज से बात करें, एंड ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। सो फूड, लिविंग और वो सारे मामला देखते हुए स्टूडेंट्स का ज़्यादातर जो रुझान है वो यूके वाली साइड पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एक वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी है, एक हमारी जो एक कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे एक यूके को ऑब्वियसली हम सब जानते हैं एक फुली राइट्स के लिहाज से माना जाता है कि ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसानों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल एंड लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लास्टली ये बता दें कि अब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जुह से कितने लोग जा चुके हैं दूसरे ममालिक में, और अभी इस वक्त जो है मुल्क के हालात को देखते हुए क्या फुटफॉल क्या है, कितने लोग आपके पास आते हैं? अच्छा, इसमें अगर मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कोट कर सकूंगा, उसकी रीज़न ये है कि थाउजेंड्स में है, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से स्टडी वीज़ा के तवज्जुह के लिए जा चुके हुए हैं। और जो करंट सिचुएशन है इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर आपके चैनल से जो है ना वो क्लियर करूँगा कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का कंसर्न यहाँ से मूव होना है। थ्रू आउट अगर मैं अभी रिसेंटली अपने स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन की बात करूँ, सो हमारे कुछ स्टूडेंट्स कॉन्वोकेशन के बाद पाकिस्तान आए हैं और अभी वो यहाँ पे करंटली पाकिस्तान की एक दो अच्छी कंपनीज हैं। और इवन इन माय कांटेक्ट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो अपनी लॉ फर्म्स उन्होंने यहाँ पे इनिशिएट की हैं कि हम सर्व जो है वो पाकिस्तान में करेंगे। फुटफॉल आउट भी बहुत ज़्यादा है और उसी के रिस्पॉन्स में फुटफॉल इन भी रिस्पॉन्स में वापस मुनासिब है। सो थ्रू आउट अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से जाने की अगर हम तादाद की बात करें तो उसी तादाद में लोग वापस भी आ रहे हैं कि कंट्री को हम सर्व करें और पाकिस्तान को जो है वो एक तरक्की की तरफ लेके चलें। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें कि अगर कोई बाहर के मुल्क जाना चाहता है, वो किसी एजेंट के पास, किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास आने से पहले उसको क्या बेबी स्टेप्स लेने चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक कंसल्टेंट को कैसे जांचा जाए कि उसके पास क्या है। ये एक मिथ्स बनी हुई हैं पाकिस्तान में और इस सोसाइटी के अंदर के कंसल्टेंट जो है वो आपको नेगेटिव साइड पे जो है ना उसका एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट अपनी तैयारी करके आए कि उसने किन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, रिसर्च यानी यस, उसकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग हो ताकि वो जिससे कंसल्ट कर रहा है उसको ये पता हो कि ये मेरे फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। स्टूडेंट को थ्रू आउट सारा प्रोसेस पता हो, हम उसको गाइड ज़रूर करेंगे, लेकिन जो एक प्रोसेसिंग है जिसमें एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आपने कंसल्टेंट को कभी भी नहीं देनी। वो वाया बैंक और वाया करेंसी एक्सचेंज जो गवर्नमेंट का एक लीगल वे है उसके ज़रिए से आपने सबमिट करवाना है ताकि एक जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे
और थ्रू आउट एक चीज़ जो सबके माइंड में होती है कि ये पैसे वापस नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फीसेस आपकी सबमिट हुई होती हैं, अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, सो ये सारा कुछ रिफंडेबल होता है। बहुत शुक्रिया जी, अली मलिक हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, अगर आप में से भी कोई शख्स, कोई बच्चा या कोई भी जाना चाहता है दूसरे मुल्क और स्टडी वीज़ा पे जाना चाहता है, तो इंटरनेट बड़ी बेहतरीन हमारे पास फैसिलिटी है। आप इंटरनेट पर रिसर्च करें और जितनी आपकी रिसर्च मजबूत होगी उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।